तो डेटा आप लोगों को अच्छी तरह से समझ जाना चाहिए। आई थिंक आप लोग समझे। मैम यस डेटा का एक बार यस डेफिनेशन मैम। बताइए ना। ठीक है, देखो ये डेटा आप लोगों को मैंने एक एग्जाम्पल दिए थे ना। तो देखो ये अच्छा, ओके, मैंने स्क्रीन शेयर नहीं किया। मुझे स्क्रीन शेयर आप लोगों को दिखाई दे रहा है। यस मैम। यस मैम। अब यस देखो, मैम। ये आप लोगों के बुक में एक एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ पे यहाँ के 60 स्टूडेंट के, क्लास 8 के 60 स्टूडेंट के मैथमेटिक्स में कितने 50 में कितने नंबर सभी पाए, 60 स्टूडेंट, उनका ये मार्क्स का एक मैम इन्फो। आवाज धीरे आ रही है। धीरे आ रहे हैं, ये नेट का प्रॉब्लम है शायद। देखो, अब ये देखो, ये जो आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है यहाँ। ये जो है, ये क्लास 8 की 60 स्टूडेंट ने 50 मार्क्स में मैथ्स में कितने पाए हैं, वो एक इन्फो है। ठीक है, ये जो इन्फो है, हमने क्या किए, क्लास 8 के हर किसी स्टूडेंट के पास से ये कलेक्ट किए। ठीक है, तो ये जो इंफॉर्मेशन का जो कलेक्शन है, तो उसे हम लोग कहते हैं डेटा। ये है एक डेटा। किसके डेटा? ये नंबर्स का डेटा। मैथमेटिक्स में कितने नंबर पाए हैं आउट ऑफ 50। ठीक है, ऐसा ऐसा आप लोग किसी क्लास के स्टूडेंट की हाइट का आप मेजरमेंट करें सभी का, तो आप अगर लिख लें तो वो होगा हाइट का एक डेटा। क्योंकि वो जितने भी वो क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उन सभी का हाइट का एक आप लोगों का इन्फो दे। तो सभी इंफॉर्मेशन को वो एक साथ हम लोग कहते हैं डेटा। और ये डेटा देखो, यहाँ पे देखो, ठीक तरह से अरेंज नहीं किया गया। देखो 21 के बाद 10 है मार्क्स। मार्क्स देखो, मार्क्स आउट ऑफ 50 किसी एक ने 21, 10, 30। तो ये देखो एक किसी ये जो अरेंजमेंट है वो ऑर्गेनाइज नहीं है, हैप्पीजार्ड है। तो इससे इस ये जो कलेक्शन हमने पहले जो ले रहे डेटा, जो हम पहले हम जो डेटा पाते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड में नहीं होते हैं। तो इसे हम कहते हैं रॉ डेटा। ठीक है, इसके बाद हम रॉ डेटा को जो ऑर्गेनाइज करते हैं, अगर सिर्फ 10 स्टूडेंट का अगर दे, तो आप लोगों को ये ऑर्गेनाइज करने में इजी होगा, किसी असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में कोई भी करके। पर यहाँ देखो 60 स्टूडेंट का मार्क्स दिए है, और देखो ये 21 सिर्फ एक ने नहीं पाए, किसी और ने भी पा सकते हैं। क्योंकि ये तो कोई पाबंदी नहीं है तो मैं 21 पाऊंगी तो और कोई नहीं पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखो 22 और बहुत सारे पाए, ये देखो। तो हम लोगों को 21 के बाद 22 जितने पाए हैं वो सब अरेंज करके लिखना है। तो ये करने में हम लोगों को दिक्कत होती है, हम लोगों को रॉन्ग आंसर भी मिल सकते हैं, किसी एक छूट जा सकते हैं। तो वो ये जो प्रॉब्लम जो आ सकती है,
उसको हम एक और तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो वो है वो जो सॉल्विंग है सिचुएशन जो हम क्रिएट कर सकते हैं, वो टैली मार्क से हम कर सकते हैं। तो ये टैली मार्क क्या है, जरा रुको, इसको कॉपी कर सकते हैं। प्रोफाइल, ठीक है। अगर कहाँ गए, तो इसे कैसे करना है, तो यहाँ पे एक टेबल करना है। तो यहाँ पे जब एक टेबल करेंगे तो हम लोगों को जो यहाँ पे जो इन्फो दे दिए है उसका मैक्सिमम और मिनिमम पहले आपको ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ देखो मिनिमम 5 है और मैक्सिमम 50 है, ठीक है। तो अगर अच्छा ये इसको हम पहले छोटा करके कुछ बार, तो देखो मैं आउट ऑफ 10 मैंने मैथ में आप लोगों को टेस्ट लिए, तो 10 स्टूडेंट में वो कैसे मार्क्स पाए देखो, मैं लिखती हूँ, ठीक है। ठीक है, ऐसे नंबर पर, तो ये जो है वो मुझे ये इस टेबल में लिखना है क्या, मार्क्स, ठीक है। यहाँ पे देखो मैक्सिमम 9 है, मिनिमम 5 है। तो अगर हम यहाँ 5 6 7 8 9 10 लिखे, इसका मतलब 5 मार्क्स 6 मार्क्स 7 मार्क्स 8 मार्क्स 9 10 ऐसे मार्क्स स्टूडेंट ने पाए हैं, ठीक है। और यहाँ होगा कितने स्टूडेंट पाए हैं, तो ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि 5 मार्क्स नंबर कितने पाए हैं वही मुझे ढूंढना है। नंबर 8 कितने ने पाए हैं वही मुझे ढूंढना है। यहाँ पे अगर देखो ये 10 स्टूडेंट का किए, तो मैंने ये आपको दिए है ये डेटा, रॉ डेटा, वहाँ मार्क्स अरेंज नहीं है, ऑर्गेनाइज वे में नहीं है, पर मैं कैसे ऑर्गेनाइज कर सकती हूँ, देखो छोटे मार्क्स से बड़े मार्क्स को मैं लिख सकती हूँ। देखो 5 एक पाए लिखे, 7 देखो 2 है, ठीक है। अब 8 देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और देखो 9 2 पाए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
तो 10 जन का मार्क्स को मैंने ये अरेंज किए हैं। ये जो देखो एक ऑर्डर में मैंने किए, और आप लोग इससे हम जान पाते हैं 5 मार्क्स पाए हैं एक जन, एक स्टूडेंट ने 7 मार्क्स पाए हैं 2 स्टूडेंट, और 8 मार्क्स पाए हैं 5 स्टूडेंट, और 9 मार्क्स पाए हैं 2 स्टूडेंट। ये आप लोगों को करने में इजी हुए क्योंकि ये 10 स्टूडेंट का मैंने इन्फो दिए थे। पर आप लोगों को अगर ये जो 60 स्टूडेंट का दिए या 40 या 100 स्टूडेंट का अगर देते, तो आप लोगों को ये करने में बहुत टाइम लगता है, और किसी एक मार्क्स छूट भी जा सकते हैं। यहाँ देखो मैंने ये 1 2 3 4 8 लिखे, और ये जो मिडिल में 8 है वो अगर छूट जाते ना, वो हमको तो हिसाब में नहीं हिसाब मिल नहीं पाएंगे हम, जो कौन सा मार्क्स मैंने छोड़ दिए। तो ये जो प्रॉब्लम है वो ये कम लोगों के लिए ये आपको अरेंज करना इजी हो गया, और इस अरेंज जो किए हैं डेटा को, उससे आपको कौन सी मार्क्स कितने जन पाए ये आपको ढूंढने में इजी होता है। पर हम लोगों को बड़ा वाला सीखना है, तो इसलिए मैंने ये आपको अरेंज करने नहीं बोलूंगी। तो आप लोगों को कैसे मालूम पड़ेगा जे ये 7 मार्क्स कितने जन पाए हैं और 8 मार्क्स कितने जन पाए हैं? तो जो तरीके से हमने पाएंगे उसे हम कहते हैं टेली मार्क्स। ये टेली मार्क्स क्या है? हर एक के लिए एक हमने लाइन ड्रॉ करेंगे, और जब 4 हो जाएंगे 5th नंबर के लिए, अगर 5th वो नंबर रिपीट हो 5th टाइम रिपीट होने से ये करने, तो इसका मतलब है ये 5। ठीक है, तो इसे टेलीमार्क कहते हैं। तो देखो मैं और कुछ स्टूडेंट का नंबर लिख लेती हूँ यहाँ मैं, और देखो 15 स्टूडेंट का मैं मार्क्स लिए है। ठीक है, तो देखो तो टैली मार्क क्या है? पहले 7 आए हैं, तो मैं तो देखो पहले वाला नंबर है 7, तो 7 यहाँ पे है, तो एक 7 के लिए मैंने एक लाइन स्ट्रेट लाइन दूंगी। उसके बाद 6 है, तो 6 जिस रो में है वहां पे उसके लिए एक। ठीक है, उसके बाद 5 है, तो 5। ठीक है, फिर देखो 7 है, तो दूसरे लाइन ड्रॉ करूंगी। उसके बाद 8 है, तो एक 8 के लिए, फिर से एक 8 है, तो दूसरा लाइन भी 8 के लिए। देखो फिर 5, यहाँ पे 5 के लिए लाइन ड्रॉ करूंगी। 8, तो ये देखो थर्ड नंबर है, थर्ड, तो इसके लिए और एक लाइन। अब 9,
9 के लिए एक ड्रॉ कर लिए है। 7 फिर से 7 है तो 7 के लिए और एक। देखो 8 ये 4th टाइम आए हैं तो ये 4th यहाँ लिखे। ये देखो फिर से 8 और ये 5th टाइम है तो इसके लिए मैंने ES ऐसे काट दूंगी तो इसका मतलब है 5 हो गया। ठीक है, फिर से देखो 9 तो और एक 9, फिर से और एक 9 और एक देखो 6 तो यहाँ पे 6। अब यहाँ पे कितने हमने लाइन ड्रॉ किए उस हिसाब से यहाँ पे स्टूडेंट नंबर जो हमने कलम किए हैं वहां पे लिखेंगे। देखो 5 मार्क्स के लिए टैली मार्क 2 लिए हैं तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। 2 6 के लिए भी 2, 7 के लिए 3, 8 के लिए 5, 9 के लिए 3 और 10 में कुछ नहीं है तो 0 लिखेंगे। अब देखो आप लोगों का ये जो टैली मार्क ये ठीक है। ये आपको कैसे मालूम पड़ेगा? देखो ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है मैंने तो 15 स्टूडेंट लिए थे तो इसका मतलब ये जो मिले हैं तो इन सभी को अगर टोटल करे तो 15 ही मिलना चाहिए। तो देखो 5 8 3 8 8 to 10 10 13 13 to 15 तो मेरा ये टैली जो किए है टैली मार्क के थ्रू हमने ये इन मार्क्स के मार्क्स पाए हैं कितने कितने स्टूडेंट वो मैंने पाए लिख जो भी निकाले वो सब ठीक है। ठीक है, तो ये जो हमने पूरे जो टेबल किए हैं उस टेबल का एक नाम है। नाम क्या नाम है? ये इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब आप लोगों को ये क्वेश्चन आना चाहिए फ्रीक्वेंसी कौन है यहाँ? फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? तो देखो हम लोगों का टारगेट क्या है? हमने ये सब क्यों किए? क्योंकि अगर आप लोगों को कोई भी पूछे आपके क्लास में जो 10 मार्क्स के जो मैथ्स का एग्जाम हुए थे तो 8 मार्क्स कितने जन पाए? ये अगर आप किसी को कोई आपसे पूछे तो आपका जवाब क्या होगा? 5। इसका मतलब 8 यस मैम 5 हो गया। 5 होगा। तो ये हम लोगों का यही तो एम है, यही तो टारगेट है हम लोगों ये जो टेबल किए हैं तो इससे हर किसी ने जान सके, हर किसी को मालूम पड़े कि इन सब मार्क्स कितने स्टूडेंट पाए हैं। तो ये जो है हमने जो मेरा टारगेट है जो स्टूडेंट कितने स्टूडेंट है वो ढूंढना, तो इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। अब किसका फ्रीक्वेंसी? मार्क्स का, क्योंकि हम लोगों को ढूंढना है इन 6 मार्क्स कितने स्टूडेंट पाए हैं। इसका मतलब 6 का फ्रीक्वेंसी होगा 2। ठीक है, ये इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी और इसे हम लोग F से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी आपसे पूछे तो ये सब क्या है तो आप लोगों का आंसर है ये फ्रीक्वेंसी। ठीक है, किसका फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी ऑफ मार्क्स। ठीक है, तो ये ये 2 3 5
ये क्या है, एक पर्टिकुलर जो मार्क्स थे, एक मार्क्स के पर्टिकुलर वो नंबर देते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कहे फ्रीक्वेंसी ऑफ मार्क्स 9, तो उसका आंसर होगा क्या, 3, ठीक है। तो तो इस मार्क्स के पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी 3 है, ठीक है, ठीक है। और कह सकते हैं ये जो 3 फ्रीक्वेंसी है वो किन किन मार्क्स के है, 9 मार्क्स और 10 मार्क्स के, दोनों 10 सॉरी 7 मार्क्स के, ठीक है। तो इस टेबल को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है। तो ये आप लोगों को इजी हुए क्योंकि ये देखो हम लोग फिर जो मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन देखा है वो किन से शुरू हुए, 5 से शुरू हुए और 9 तक, 9 पे खत्म हो गए। जितने भी स्टूडेंट दिए, मैं 10 लू या लू, जितने भी लू, क्योंकि हम लोगों का मार्क्स कितने थे, 10 नंबर, ठीक है। ये आपको करना इजी है, पर यहाँ पे आप लोगों को जो यहाँ दे दिए, देखो 60 स्टूडेंट का जो 50 मार्क्स में जो दिए हैं, तो यहाँ पे 50 मार्क्स में तो उनका वैरायटी मार्क्स पाने का वैरायटी तो हम आप लोगों को तो अंदाजा ही नहीं होगा, क्योंकि देखो 23 मार्क्स कई लोग पा सकते हैं और 50 मार्क्स कोई भी नहीं पा सकते हैं, 0 भी पा सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं ना। तो अब इस तरह के अगर कोई भी प्रॉब्लम दे, तो मैं अगर ऐसे कुछ लिखूं, तो यहाँ पे मिनिमम देखो 5 है और मैक्सिमम देखो 50 है, तो मैं क्या ये मार्क्स 5 से लेकर 50 तक लिखूंगी, तो मेरा जो टेबल होगा वो तो बहुत ही लंबा होगा, तो कोई नहीं देखेगा। तो अगर ऐसा कुछ हुए तो जहाँ पे ये जो डेटा है कुछ बहुत वैरायटी वाले हैं, तो इस तब इस टाइप की प्रॉब्लम के लिए हम लोगों को कुछ अलग करना चाहिए। क्या करना चाहिए, उनको एक क्लास में ले लेते हैं। जैसे कि देखो अगर 100 हाँ स्टूडेंट नंबर 100 हो, तो 100 को ही क्या एक क्लास में ही सभी को बिठाते हैं, बोलो। नो तो मैम। हम लोग क्या करते हैं, उनको सेक्शन में डिवाइड करते हैं, ए सेक्शन, बी सेक्शन टाइप। तो हम लोगों को भी इतने सारे इन्फो मिले हैं जहाँ पे मिनिमम 5 मैक्सिमम 50 और उनके बीच ढेर सारे हैं। तो इसके लिए इस तरह की प्रॉब्लम अगर आप लोगों को दे, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, जैसे हम लोग सेक्शन डिवीजन करते हैं, ए सेक्शन बी सेक्शन करके हम लोग क्या करते हैं, अगर 30-30 करके हम लोग स्टूडेंट को सेक्शन ए में, सेक्शन बी में करके ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक वैसे करके यहाँ भी कुछ इस तरह से ही होगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को कुछ क्लास में डिवाइड करते हैं, ठीक है, यहाँ, ठीक है। तो वो जो ढेर सारे क्लास है, वो क्लास को हम एक साथ ग्रुप्स करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ लिखे हैं,
इसको कहते हैं ग्रुपिंग डेटा। तो हमने देखे मिनिमम क्या है 5 और मैक्स क्या है, मैक्स नंबर क्या है ना 50। ठीक है, तो हम लोगों को कुछ ऐसे करके डिवाइड करना है, तो जिसमें सभी जो नंबर है और मार्क्स है वो उन उन सेक्शन में ले जाते। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों को एक टेबल करना चाहिए फिर से बढ़िया। इसके लिए मुझे तो ये होगा। ठीक है, जरा रुको, मैं मोबाइल से वो ले लेती हूँ। तो देखो तो हम लोगों को ग्रुप कैसे करना है, मैंने ऐसे कुछ लिए है 0 to 10। ठीक है, 10 to 20, उसके बाद 20 to 30। ठीक है, उसके बाद 30 to 40, 40 to 50। ठीक है, अब ये जो मैंने हर रो में लिखे हैं, जहाँ देखो एक स्टार्टिंग हमने नंबर दिए है और एक एंडिंग नंबर दिए है। इसका मतलब है एक लिमिट में हमने बांट दिए है, यहाँ शुरू होगा एक नंबर से और उसके खत्म होगा और एक नंबर से, तो इसको हम कहते हैं लिमिट। ठीक है, इसको हम कहते हैं लिमिट। हम लोग इसके बाद नहीं जा सकते हैं। अगर आप लोगों को हम लोग कहते हैं ये एक लाइन है, ये लाइन आपको क्रॉस नहीं करना है, इसका मतलब हम लोगों को इस लाइन के आजू यहाँ तक हम लोग जा सकते हैं, इस लाइन के ऊपर नहीं और उसके ऊपर लाइन के बाहर भी नहीं है। ठीक है, हम लोगों का क्या कहते हैं, लिमिट्स का मतलब है आप लोगों का हिंदी में लिमिट्स को क्या कहते हैं, सीमाएं, ऐसा कुछ वर्ड है लिमिट। लिमिट का हिंदी सीमा, आप जानते हैं सीमा माने मतलब लिमिट मतलब जो आप वो क्रॉस नहीं कर सकते हैं, आप लोगों को वहीं तक रुकना है, उसको क्रॉस नहीं करना है। ठीक है, तो ये तो तो हर किसी जो रो में हमने जो भी लिखे हैं स्टार्टिंग नंबर और एंडिंग नंबर के नंबर में, इसको हम कहते हैं क्लास इंटरवल। ठीक है, क्लास इंटरवल और क्लास। तो ये 0 से 10 तक जो है उसको हम कहते हैं क्लास इंटरवल और क्लास। ठीक है,
तो ये देखो हम लोग कितने क्लास लिए हैं, क्लास इंटरवल जो भी बोले, तो देखो 1 2 3 4 5, हम 5 क्लास इंटरवल लिए हैं आप लोगों को ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये जो हमने ये क्लास इंटरवल का जो शुरू का जो नंबर है उसको हम कहते हैं लोअर क्लास लिमिट। ठीक है, इसका मतलब इस क्लास का लोअर क्लास लिमिट 0 है, इस क्लास का लोअर क्लास लिमिट 10 है, इसका लोअर क्लास लिमिट 20 है, इसका 30, इसका 40। ठीक है, तो जो एंडिंग वाला जो एंड में जो नंबर है उसको हम लोग कहते हैं उसको अपर क्लास लिमिट। ठीक है, हाईएस्ट नंबर जो है, तो इसका मतलब इस क्लास का जो अपर क्लास लिमिट है वो 20 है, इसका 30, इसका 40, इसका 50। ठीक है, तो हम लोगों को अब मालूम पड़ गया कि क्लास इंटरवल कौन है और उसका हर किसी क्लास का जो लिमिट है हाईएस्ट और लोएस्ट उनको कौन कौन क्या कहते हैं, लोएस्ट जो लिमिट है उसको लोअर क्लास लिमिट कहते हैं और जो हाईएस्ट है उसको अपर क्लास लिमिट कहते हैं। अब आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि ये जो हमने लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास जो लिमिट लिए हैं वो मेरे हर किसी का हो सकता है। देखो यहाँ 0 से 10 है, तो मैंने क्यों 10 से 20 लिए, मैंने क्यों 10 से 30 नहीं लिए या 10 से 15 तक नहीं लिए? क्यों? क्योंकि हर जो क्लास है वो जो क्लास का जो डिफरेंस है और साइज है, ये इक्वल होना चाहिए। अब साइज क्या है कि स्टार्ट से एंड तक का जो डिफरेंस है वो है साइज। मतलब इस क्लास का साइज है ये 0 से स्टार्ट करके 10 तक ये है, तो साइज है 10 माइनस 0 इक्वल 0। ठीक है, ये दूसरा वाला देखो, यहाँ 10 से स्टार्ट होके 20 तक गए, तो इसका जो डिफरेंस है वही है साइज, इस क्लास का साइज, और वो साइज है 20 माइनस 10। देखो इक्वल क्या हो गया, माइनस करके 10। तो देखो हर किसी क्लास का जो साइज है वो 10 ही है। इसका मतलब अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट का जो डिफरेंस है सभी क्लास के लिए इक्वल होना चाहिए, नहीं तो आपका ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कभी भी सही नहीं आएगा। क्योंकि हम लोग आप लोग जब और जो अपर क्लास में जाएंगे तब आप लोगों को मालूम पड़ेगा ये क्लास ठीक तरह से नहीं लेने के लिए 2 स्टूडेंट का आंसर, फ्रीक्वेंसी का आंसर डिफरेंस आएंगे और एक का रॉन्ग और एक का राइट आंसर आएंगे। तो इसीलिए हम लोगों को ये जो क्लास लेना है वो ध्यान से लेना है और ठीक तरह से लेना चाहिए। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या जाने कि अगर डेटा
हम लोगों का जो इंफॉर्मेशन जो भी मिले वो अगर बहुत सारे हैं और हम लोगों को ये सभी को अगर लिखना पड़े तो वो बहुत लेंदी होंगे। तो इसको हम छोटे करके जो हम टेबल लिखेंगे उसके लिए हम लोगों को ग्रुप करना जरूरी है। और जो ग्रुप करेंगे वो हम लोग क्लास अरेंज करके हम लोग ग्रुप करेंगे, ठीक है। और सभी क्लास का जो मैक्सिमम और मैक्सिमम जो नंबर है उसको हम लिमिट कहते हैं। मिनिमम जो है उसको हम लोअर क्लास लिमिट कहते हैं और मैक्सिमम को अपर क्लास लिमिट कहते हैं। और अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट का जो डिफरेंस है उसको हम क्लास की साइज कहते हैं। और एक प्रॉब्लम के जो ग्रुप हम करेंगे ढेर सारे क्लास लेके, तो सभी क्लास के ये जो साइज इक्वल होंगे, ठीक है। अभी तक इतने हम जाने। तो और वो जो टेबल हमने ये पाएंगे उसको हम कहेंगे, पहले वाला था सिर्फ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, क्योंकि हम लोगों को कभी ग्रुप करना नहीं पड़ा। तो इस टेबल को हम लोग कहेंगे ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है। और यहाँ पे होगा टैली मार्क्स, और यहाँ पे वो मार्क्स को जितने सारे स्टूडेंट पाए हैं उनका नंबर। और हम लोग जानते हैं इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक नंबर, देखो 10, ठीक है, 10, 10, 30, ठीक है, 20। यहाँ देखो ये 10, 20, 30, 50 हम कौन से ग्रुप में, कौन सी क्लास में हम एंटर करेंगे। देखो अगर 5 है कि किसी ने 5 पाए तो कौन से क्लास में हम लोग उनको बिठाएंगे, ये 0 to 10 वाला, ठीक है। अगर किसी ने 15 मार्क्स पाए हैं तो इसको हमने ये 10 से 20 इन क्लास में हमको वो उन मार्क्स स्टूडेंट को इन क्लास में हम पुट करेंगे, ठीक है। पर अगर 10 मार्क्स तो कहाँ पे, तो देखो यहाँ देखो 0 to 10 यहाँ पे भी है और 10 to 20 यहाँ भी है। तो हम लोगों को कौन से वाले क्लास में ये 10 पुट करना है, क्योंकि ये दोनों हम लोगों को इजी हो गया। अगर 28 किसी ने पाए तो हम लोग को मालूम ही है 28 30 के 20 और 30 के बीच होना है। तो ये 20 से 30 वाले जो क्लास हमने लिए हैं उनमें ही वो बैठेंगे 28, 29, ठीक है। अगर 21 दिए तो इन क्लास में ही पर होंगे। पर अगर 30, 20 ये सब दे दिए तो और 50
दे दे तो वो कौन से वाले क्लास में होंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे लिमिट, एक क्लास का अपर लिमिट 10 है, दूसरे वाले का लोअर लिमिट, तो ये एक प्रॉब्लम आ जाएंगे। तो इस प्रॉब्लम को हम लोगों को पास एक सॉल्यूशन है प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए। क्या बोले, ऐसा अगर कुछ हो, ये जो आपका जो जो मार्क्स दे दिए या हाइट का जो भी आपको इन्फो, जो भी डेटा आपको दिए हैं, वो अगर लिमिट में पड़ जाते हैं तो आप लोगों को वो नंबर जिन क्लास का लोअर लिमिट होगा उन क्लास में बैठाना है। समझे? आप लोग नहीं, ये वाला समझ में नहीं आया। हाँ, तो ये देखो आप लोगों का इन्फो क्या था, 10 मार्क्स, ठीक है। हाँ, तो आप लोगों को 10 मार्क्स जो इन्फो दिए वो कौन से वाले क्लास में आपको लेंगे, ये 0 to 10 वाला या 10 से 20 वाला। तो ये जो है ये तो एक प्रॉब्लम होगा आप लोगों को, आप लोगों को तो मालूम ही नहीं है कहाँ पे बैठाऊंगी। तो इसके लिए आप लोगों को ये कहा गया है, आप लोगों का जो डेटा देंगे वो डेटा अगर किसी क्लास का लोअर लिमिट होगा तो उसी क्लास में देंगे, अपर लिमिट वाले क्लास में नहीं। मतलब ये जो 10 आपका जो डेटा है, देखो पहले ये क्लास का वो 10 क्या था, अपर लिमिट था, ठीक है, और दूसरे वाले क्लास का लोअर लिमिट है। तो हम लोगों को ये 10, ये लोअर लिमिट जिन क्लास में है उसमें बैठाना है। तो 10 यहाँ बैठेगा, यहाँ नहीं। तो आप बोलो 40 कहाँ बैठेंगे, किन क्लास में 40 ना 40 to 90 40 वो कौन सी क्लास में? मैम वो लोअर वाला कौन सा 40 to 50, ठीक है। 90 नहीं, ये 5 है। अच्छा मैम 50, ये 5 है। ओके मैम। आप लोगों को ये 9 दिख है, आप लोगों को, आप लोग कहना, हाँ, अगर कोई भी हैंड राइटिंग आपको समझने में प्रॉब्लम हुई तो ठीक है। ये 40 to 50 है, ठीक है। तो 40 नंबर इन क्लास में पुट किए, तो यहाँ पे तो एक 50 भी है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोगों को तो 50, यहाँ 50 अपर क्लास लिमिट है, ठीक है। तो पर हम लोगों को तो अपर क्लास लिमिट, अगर वो नंबर अपर क्लास लिमिट हो तो उसमें तो नहीं बैठाना है। तो इसके लिए हम लोगों को और एक क्लास रेडी करना होगा, किसके लिए, वो 50 नंबर के लिए, क्योंकि वो 50 जो इन्फो दिए हैं वो इन ग्रुप में नहीं पुट करेंगे, क्योंकि ये इसमें ये 50 नंबर अपर क्लास लिमिट हुए, हम लोगों को लोअर क्लास लिमिट में पुट करना है। तो 50 यहाँ पे, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को ये टैली मार्क से आप लोगों को दिखाती हूँ, ठीक है।
टेबल मैंने रेडी कर रही हूँ, उस टेबल का नाम है ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल। यहाँ पे हम लोग ग्रुप लिख रहे हैं। किसके ग्रुप? मार्क्स का। ठीक है, किसका ग्रुप? मार्क्स का। तो पहला वाला ग्रुप, पहला वाला ग्रुप नहीं, ये क्लास। ठीक है, अब देखो पहले वाला कौन सा है? 21। तो ये कौन से क्लास में पढ़ेंगे? 21, ये 20 to 30। तो इसके लिए एक मैंने लाइन ड्रॉ की, ठीक है। उसके बाद देखो 10 है, फिर 30 है। तो 10 कहाँ पे बैठेंगे? बोलो, किस क्लास में? 10 लोअर क्लास 10 to 20। लोअर क्लास नहीं, ये लोअर क्लास 10 to 20 बोलना यहाँ पे। और 30 लोअर क्लास 30 to 40। लोअर क्लास नहीं है, लोअर लिमिट, ठीक है, क्लास लिमिट 30 लोअर क्लास लिमिट। और ये 30 to 40 हम क्लास इंटरवल कहेंगे और सिर्फ क्लास कहेंगे, ठीक है। तो हम किस क्लास Okay. में? 30 to 40 इन क्लास में हम लोग पुट करेंगे। उसके बाद देखो 22 और 33 है। तो 22 कौन सी क्लास में? 20 to 30। और 32 30 to 40, ठीक है। 30 to 40। हाँ, उसके बाद देखो 5, 37 और 12 है। तो 5 हम लोग यहाँ पे, उसके बाद 37 है, 37 30 to 40 के बीच लिखते हैं। उसके बाद 12 था, 12 10 to 20 के अंदर, ठीक है। उनके बाद 25, 42 और 15। 25 यहाँ पे, 15 यहाँ पे, 42 इस क्लास में, 42 50 वाला क्लास में। उनके बाद 39, 26, 32, 39 तो यहाँ पे, 26, 22, 30 के बीच। उसके बाद 32, देखो 32 तो ये 30 और 40, 30 तक ये इन क्लास में पुट करना है। तो देखो ये 5th नंबर लाइन है, तो 5th लाइन के लिए यहाँ हम काट देंगे, ठीक है। उसके बाद देखो 18, 27, 28, 18 10 to 20, 27 तो इन क्लास में देखो ये 5th वाला लाइन होगा, तो 5th वाला लाइन के लिए काट देंगे। और 27, 28 देखो 28 है, तो 28 फिर से इन क्लास में, तो हम लोगों को फिर से स्टार्ट करना है, ठीक है। ये 6th नंबर के लिए फिर से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद 19, 29, 35, 19 तो इस क्लास में,
तो 5th नंबर के लिए काट देते हैं। 29 इन इस क्लास में, तो यहाँ पे, और 35, तो 35 यहाँ पे इसके लिए, और एक यहाँ पे, और देखो 31 और 24, 31 यहाँ पे, 24 इसके लिए। ठीक है, मैं तो ऐसे करके आप लोगों को लिखना है। देखो यहाँ पे कुछ, देखो यहाँ पे कर दिए, ठीक है, देखो यहाँ पे कर दिए। तो यहाँ देखो, तो 0 to 10 इन क्लास में हम लोग 2 लाइन ड्रॉ किए, तो इसका मतलब उसका फ्रीक्वेंसी 2 हो गया। तो 10 से 20 में देखो 5 और ये 5 है, तो ये 10 हो गए। 20 से 30 देखो 5 5 5 5 20 और एक और 1 21। 30 से 40 तक ये जो क्लास है, इन क्लास में देखो 5 5 5 और 4 19 फ्रीक्वेंसी हमने पाई। और 40 से 50 इन क्लास में फ्रीक्वेंसी कितने हुए, 5 6 7। और 50 से 60 तक का क्लास का एक 1 हो। तो ये आप लोगों को इजी हो गए, क्योंकि आप लोगों को अगर कोई भी पूछे 30 से 40 ऐसे मार्क्स कितने स्टूडेंट पाए हैं, तो आप लोगों को ये टेबल से बताना इजी होगा। 19 स्टूडेंट ने ये 40 से 30 से 40 तक पाए हैं मार्क्स। 50 से 60 कितने जन पाए, ओनली 1। और देखो इन फ्रीक्वेंसी को अगर आप लोग ऐड करें, तो ऐड करने से आपको 60 ही मिलेगा। ये आपको इंडिकेट करेगा कि आपका जो फ्रीक्वेंसी आपने लिए है सभी क्लास के लिए, वो सही है, कोई गलत नहीं है। अगर कोई भी गलत होगा तो आपका टोटल में कुछ हेराफेरी होगी। देखो और एक आप लोगों को बोलती हूँ, टोटल 60 आए हैं, पर यहाँ पे कुछ आप लोगों का गलत हो सकता है। किसी ने यहाँ पे 20 कर दिए और यहाँ पे 20 कर दिए। ये गिनने में, लिखने में, यहाँ पे टेलीमार्क लिखने में, वो देखो ये ढेर सारे तो इन्फो है ना, किसी एक अगर छूट जाए तो क्या होगा, आपका ये इन में लाइन ड्रॉ करने में गलतियां हो जाएंगी, तो उसके लिए आपको ये फ्रीक्वेंसी भी गलत आएंगी। तो 2 तरह की आप लोगों को गलतियां आएंगी। एक यहाँ पे किसी अगर छूट जाए तो टोटल नहीं आएंगे ठीक से, उस जो टोटल आप लोग को देंगे वो नहीं आ सकते हैं। और एक आप लोग किसी और क्लास में गलती से नंबर लिख सकते हैं। ये एक वाला आप लोग लाइन यहाँ नहीं लिख के यहाँ लिख सकते हैं, तो आप लोगों का ये इन क्लास का फ्रीक्वेंसी 20 मिलेगा और इस क्लास का फ्रीक्वेंसी भी 20 मिलेगा, और ऐड करने से 60 आएंगे। तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से ध्यान रख के ये टेलीमार्क को ड्रॉ करना है। किसी एक अगर छूट जाए तो 2 तरह की गलतियां आएंगे और आप लोगों को मालूम भी नहीं पड़ेंगे। टोटल अगर आप लोग को चेक करें तो आप बच भी सकते हैं, पर जो दूसरे वाला जो गलतियां आपको कहे वहां पे टोटल आ जाए ठीक से, पर यहाँ पे आप लोगों को गलतियां
हो सकता है। तो इसे जो ये जो टेबल है वो ग्रुप करके जो लिए है, तो इसको हम कहते हैं ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इसे। और इससे हम लोगों को बहुत ही इजी होंगे आंसर देने में, और टेबल भी छोटा होगा, लेंथ। ठीक है, आप लोग इस टेबल से आप लोगों को ये पता चला कि 20 से 30 मार्क्स ये बहुत सारे स्टूडेंट मिले, और 50 मार्क्स एक ही मिले। ठीक है, तो इन क्वेश्चन का आंसर देने में आप लोगों को इजी होंगे। तो आप लोगों को ये जो क्लास इंटरवल आप लोगों को मिले, क्लास इंटरवल के इसके बाद आप लोगों को मालूम पड़ेगा ईच क्लास के एक मिड पॉइंट है, मिड नंबर है, उनसे फ्रीक्वेंसी को जोड़ के आप लोगों को आंसर बांटना है, निकालना है। ठीक है, वो आप लोगों को स्टैंडर्ड 9 या 10 में करना पड़ेगा। तो ये देखो, हम लोग जो भी आपको कहे वो सभी यहाँ पे लिखे गए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये है, वो क्लास इंटरवल करके देखो। यहाँ पे देखो क्लास इंटरवल जो लिए है वो किसके बेसिस पे, डेली इनकम इन रुपीज, डेली इनकम। देखो 100 से 125, ऐसा अगर कोई भी डेली इनकम किसी का है, वो कितने का है, वो देखो 45। ये 45 क्या है, इन क्लास का फ्रीक्वेंसी। असल में ये 45 क्या है, वर्कर्स का नंबर, कितने वर्कर्स ये 100 टू 125 के बीच इनकम करते हैं, तो उसका 45 वर्कर्स। तो इस क्लास का फ्रीक्वेंसी 45 है। 125 टू 150 इन क्लास का फ्रीक्वेंसी 25 है। 150 टू 175 का फ्रीक्वेंसी 55। तो यहाँ देखो सभी का दे दिए है फ्रीक्वेंसी। यहाँ मिनिमम क्लास 100 था, सॉरी मिनिमम जो डेटा थे, यहाँ आप लोगों को ये आप लोगों को कर दिए हैं। ठीक है, आप 100 रुपीज मिनिमम इनकम है, और यहाँ पे 335 मैक्सिमम इनकम है डेली बेसिस पे। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे अगर मैं कहूँ ये 200 से 225 इन क्लास का अपर क्लास लिमिट कौन सा वाला है, तो आप लोग क्या आंसर दोगे? कहाँ गए सब? यस मैम। हाँ, मैंने Yes, क्वेश्चन किए ना, इन क्लास का जो अपर क्लास लिमिट कौन सा है, बोलो। सर मैम 200 और 225 का। हाँ, तो ये मैम 225। हाँ अपर क्लास लिमिट। ठीक है, तो अब देखो तो इस क्लास का साइज कितने हैं, साइज आप लोग साइज कैसे पाओगे, किस फॉर्मूले से, अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट का डिफरेंस, इसका मतलब माइनस करके। तो बोलो क्लास
क्लास साइज कितने हैं? 25 कर 25। और देखो दूसरे वाला, और सभी का देखो 25 ही है, ठीक है। तो ये देखो आपको दे दी, क्वेश्चन भी किया, व्हाट इज द साइज ऑफ द क्लास इंटरवल्स, आप लोग लिख सकते हैं 25, ठीक है। विच क्लास हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ये सभी तो आपका फ्रीक्वेंसी है ना, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सा है? 140। तो किन क्लास का है 140? ये 200 to 225 इस क्लास का फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है, ठीक है। और लोएस्ट फ्रीक्वेंसी देखो, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी 20 है, कौन सी वाली क्लास की? 300 to 325। What is the upper limit of the class interval 250 to 275? अपर लिमिट कौन सा है? ये 275। अब देखो, which two classes have the same frequency, कौन से दो क्लास इंटरवल है जिनका सेम फ्रीक्वेंसी है? तो देखो ये 55 यहाँ है, यहाँ भी 55 है फ्रीक्वेंसी, तो ये 55 कौन सी वाले क्लास इंटरवल के लिए? 150 to 175। और इसके लिए देखो देखो 225 और 250, तो इन दो क्लासेस के सेम फ्रीक्वेंसी है, जो कि वो है 55। तो ये देखो, ये टेबल से आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर इजीली दे सकते हैं। और यहाँ पे आप लोगों को ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तैयारी करना है। देखो किसके लिए? ये वेट का 20 स्टूडेंट का जो वेट दे दिए हैं, वो आप लोगों का ये वर्क होगा, इन्फो और ये हो, तो इसको लेके आप लोगों को एक डिस्ट्रीब्यूशन टेबल करना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जो क्लास में डिवाइड करके। देखो 30 से 35, 35 to 40, 40 to 45। अब देखो कहाँ तक आपको चलना है, देखो मैक्सिमम कितने हैं? 65। तो आप लोगों को 65 तक लेना पड़ेगा। देखो ये मैंने आप लोगों को दिखा दिया। ये आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं। ओके मैम। तो देखो फाइव 35, देखो सब क्लास का जो साइज है वो 5 है। फोर्टी फाइव से 50, ये 50 है ना,
5 5 से 60 60 से 65। तो ये जो क्लासेस हमने लिए, कितने क्लासेस लिए? 1 2 3 4 5 6 7, सात में 7 क्लास इंटरवल हमने लिए हैं। तो ये क्लास का क्या है? वेट, जिसका हम लोग W से लिखते हैं कितने स्टूडेंट का? 20 स्टूडेंट का, और ये यूनिट केजी में है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग टैली करेंगे, टैली मार्क करेंगे, और ये हम लोग फ्रीक्वेंसी हम लोग लेंगे। फ्रीक्वेंसी इसका कितने स्टूडेंट है, वही है फ्रीक्वेंसी। तो 30 से 35 ऐसे करके। तो देखो यहाँ पे है 40 38 33 40। तो 40 कहाँ पे होगा? कौन सी क्लास में? जिसका 40 लोअर लिमिट है, तो ये 40। 30 38 है, तो 35 टू 40 के अंदर 38 होगा। उसके बाद 33 है, 33 30 से 35 के क्लास में होंगे। उसके बाद 48 है, 48 देखो 45 टू 50 इन में होंगे। 48 के बाद मैम हाँ बोलो। मैम मेरी मोबाइल की बैटरी बहुत लो है। हाँ ठीक है, मैं ये करके ही छोड़ दूंगी। और उसके बाद देखो 60 है, यहाँ 60 इसमें, उसके बाद 53 ऐसा। अब ये देखो सभी हमने कुछ इस तरह से हम लोग पुट करेंगे, पर देखो ये 65 है, 65 पर हम लोगों का जो 65 यहाँ पे है वो अपर लिमिट है। तो इसके लिए हम लोगों को फिर से 65 के लिए और एक क्लास करना है, 65 टू 70, और वहां पे 65 नंबर पुट होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को टैली करके उनका फ्रीक्वेंसी आप लोगों को खोजना है, और देखना आप लोगों को जो भी फ्रीक्वेंसी मिलेगा उनका टोटल 20 ही आएंगे, ठीक है। तो ये गए आप लोगों को ये नंबर 2। तो आप लोग आज, ठीक है, ये जो 1 और 2 है 1 और 2 आप लोग चैट बॉक्स में दे दे करके, ठीक है। चैट बॉक्स में हो या डिजिटल मैम प्राइडिस करना है मैम। आज ही आज ठीक है, हम कल तक टाइम देते हैं। कल इवनिंग के बीच जो भी टाइम होगा आपका, कहाँ पे देंगे? डिजिटल लाइब्रेरी में, जहाँ पे होमवर्क सबमिट करते हैं, या चैट बॉक्स में? मैम चैट में कैसे होमवर्क अपलोड करते हैं? मैम मुझे पता है। ठीक है, आप लोग वो छोड़ दीजिए। आप लोग सिर्फ ये दो जो 1 और 2 पेज नंबर 73 का, जो 73 और 74 है, वो दो है, वो 1 और 2 वो करके आप लोग कल तक डिजिटल लाइब्रेरी में सबमिट कर देना, वो हम देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो है ये हिस्टोग्राम है, ठीक है। आप लोगों को लास्ट क्लास में ग्राफ कहते हिस्टोग्राम, ये हिस्टोग्राम है, वो हम नेक्स्ट क्लास में मैम ट्राई दिस करना है। हाँ, ओनली ट्राई दिस में देखो, ये आप स्क्रीन देख रहे हो ना? यस मैम। 73 और 74 में जो है
सिर्फ 1 और 2 और कुछ नहीं। बार्स भी ये डिफरेंस, ये 5.3.1 के आगे तक आप हम आज पढ़े, ठीक है, वो ओके मैम। ट्राई करना। ठीक, तो आज के लिए हम लोग इतना ही।